अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, अल्फ़ा पी और अल्फ़ा पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। ये अब हम देखेंगे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस और अल्फ़ा पी और अल्फ़ा पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इसको क्यों कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है इसके लिए अल्फ़ा कार्बन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा कार्बन जो होती है वो क्या होती है। अल्फ़ा कार्बन जो होती है हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमारे पास यहाँ पे CH2 और C के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करेगी। इसके साथ जो सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन अटैच है उसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। उस अल्फ़ा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे हम उसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। सिमिलरली हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि बेंजीन में है। यहाँ पे हमारे पास इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ वाली जो 2 कार्बन होंगी इनको हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास अगर ये स्ट्रक्चर है जो कार्बोकैटाइन है जिसके साथ हमारे पास क्या है कि 3CH3 अटैच है। ये जो CH3 हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, जो कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगी और जितने भी हाइड्रोजन साथ अटैच हैं उनको क्या कहेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। इस तरह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे पास अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अल्फ़ा कार्बन नेसेसरी, हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा कार्बन जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो किस किस में एग्जिस्ट कर रही होती है, कार्बोकैटाइन के अंदर, अल्कीन के अंदर, अल्काइंस के अंदर। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है कि जितनी अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, मतलब कि डीलोकलाइजेशन होगी। और जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या चीज़ होगी, स्टेबिलिटी। एग्जांपल के ज़रिए से देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन जिसके पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पे अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, सिंगल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये शो कर रहा है यहाँ पे क्या है कि एम्प्टी p ऑर्बिटल मौजूद है। अब होता ये है कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में हमारे पास क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या है कि एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग शो कर रहे होते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा, शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन जो है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके ऊपर हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड आ जाता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग है उसके अंदर ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो सकती है, ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो अगर ये हाइड्रोजन हमारे पास इन्वॉल्व होगी तो ये हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये हमारे पास इन्वॉल्व होगी तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बना देगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन स्टिल हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो वही की वही रहेगी, मतलब कि चेंज नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास 3 तरह के हमारे पास क्या चीज़ है, फॉर्म्स आ जाती हैं जो कि एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और हम इनको मतलब कि इस एरो से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विद एम्प्टी p ऑर्बिटल, दैट्स वाई कॉल्ड सिग्मा p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे जो कि एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सिग्मा p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कहते हैं। नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज नहीं होती, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड भी नहीं होता, इस वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट चेंज, यानी कि पोजीशन हाइड्रोजन वहीं का वहीं रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ये लीव नहीं करेगा। जी तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन की, सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन वेयर sigma electrons of carbon hydrogen bond are in conjugation with the p orbital is known as hyperconjugation or a sigma p orbital overlapping. The more hyperconjugation structures means more stability. जितने hyperconjugation के स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या चीज़ होगी, स्टेबिलिटी होगी।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोनियम आयन। वो कह रहे हैं कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी की निस्बत। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोकटायन जिसके साथ 3CH3 अटैच है, ये हमारे पास क्या चीज़ कहलाता है, टर्शरी कार्बोनियम आयन कहलाता है। ये हमारे पास मोस्ट स्टेबल है देन सेकेंडरी से, जहाँ पे कार्बोकटायन के साथ 2CH3 अटैच है, और ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है देन प्राइमरी से, जिसके साथ 1CH3 कार्बोकटायन के साथ 1CH3 अटैच है, और ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। हम यहाँ पे टर्शरी कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमारे पास अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो हमारे पास कार्बोकटायन जिसके साथ 3CH3 अटैच है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो CH3 है, अगर इसको हम लेते हैं तो इस कार्बन के साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो होगा ये कि हमारे पास हाइड्रोजन जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर से, कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि हमने पहले देखा है, इसी तरह ये हाइड्रोजन अगर इन्वॉल्व है तो वो पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा, पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, ये होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास इस तरह की 3 फॉर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली ये कार्बन भी हमारे पास इसके साथ अटैच है, ये कार्बन भी इसी तरह इसके हाइड्रोजन भी पॉसिबिलिटी कि इसके हाइड्रोजन भी जो क्या कहते हैं ओवरलैपिंग के अंदर ओवरलैपिंग को शो करवा रहे होंगे, तो इसके भी 3 स्ट्रक्चर होंगे, तो इसके भी 3 स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम लोग क्या है कि इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हमारे पास 3 हमने इसके बनाए हैं, तो 6 अदर स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अगर टोटल देखे जाए तो हमारे पास क्या है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन के 9 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 ये और 6 अदर स्ट्रक्चर। हम सेकेंडरी कार्बोनियम आयन को देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या है कि कार्बोकटायन है जिसके साथ 2CH3 अटैच है। तो अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो हमारे पास सिमिलरली ये भी उसी तरह की हमारे पास शो करेगी ओवरलैपिंग को। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हाइड्रोजन हमारे पास है ओवरलैपिंग को शो करवा रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट कर रहा है, कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिमिलरली इसके भी हमारे पास क्या है कि 3 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो और अगर देखा जाए तो इसके भी 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। और याद रखिएगा जितनी इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हमारे पास स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 3 और 3 इसके कितने हो गए, 6 हमारे पास स्ट्रक्चर। अगर हम प्राइमरी कार्बोनियम आयन को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कार्बोकटायन के साथ एक ही CH3 अटैच है, तो हमारे पास इसके सिर्फ 3 के 3 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सिमिलरली अगर इसको हम देखते हैं कि कार्बोकटायन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसके अलावा से देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी जो कार्बोनियम आयन है इसके 3 के 3 स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की 6 स्ट्रक्चर्स हैं, और टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है इसके 9 स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और प्राइमरी की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, हमने पहले भी देखा था कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी। टोल्यूइन जो होती है हैज़ अ डायपोल मूवमेंट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डायपोल मूवमेंट को शो करवाता है। क्योंकि इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर में देखिए टोल्यूइन है, CH3 अटैच है और हर कार्बन के पास जो है वो डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के साथ जो अटैच होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देते हैं, उन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जो होते हैं पॉसिबिलिटी है, ये हाइड्रोजन भी आ सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इस तरह नेगेटिव चार्ज जो है ये भी हमारे पास क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट जो है उसकी हमारे पास आ जाती है 0.37 dB। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।